आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध काल जितनी गुफाएं हैं। अजंता गुफा आज पढ़ेंगे हम लोग। बौद्ध काल की चित्रकला में आज हम लोग अजंता गुफा पढ़ेंगे। अजंता का नामकरण अजंता नामक एक प्राचीन ग्रंथ महामयूरू में अजिष्ठा नामक एक स्थान का संदर्भ है। गुफाओं से कुछ किलोमीटर दूर पर अजिष्ठा नामक ग्राम है, जिसका मूल उच्चारण अजिष्ठा है। इसी नाम के आधार पर ही वर्तमान में अजंता व्यवहार में आने लगा और हिंदी उच्चारण में इसे अजंता पुकारे जाने लगा। अजंता गुफा की स्थिति अजंता के 3 गुफा मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। अजंता की ये विश्व प्रसिद्ध गुफाएं फरदारपुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूर है। यह ग्राम महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में 101 किलोमीटर दूर और मध्य रेलवे स्टेशन से जलगांव स्टेशन से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो बस द्वारा पूरी की जा सकती है। अजंता की गुफाएं हरि श्रृंगार में आच्छादित मनोरम नीरव एकाकी घाटी में स्थित है। यह घाटी सतपुड़ा से क्रमशः 7 कुंडों में गिरती हुई बघोरा नदी पहाड़ियों को काटती व पैरों में सांप सी लौटती हुई कमान की तरह मुड़ गई है। इस नदी के घुमाव से घाटी का रूप अर्धचंद्राकार के समान बन गया है। इसके बाई या उत्तर की ओर एक मोड़ पर लगभग 250 फुट ऊंची पहाड़ी खड़ी है और इसी पहाड़ी पर एक अर्धचंद्राकार पंक्ति में ये गुफाएं काटकर बनाई गई है। इसी शांत और नीरवता के वातावरण को देखकर बौद्ध भिक्षुकों ने अपनी कला साधना के लिए यह स्थान उपयुक्त समझा होगा। अजंता की प्रत्येक गुफा में मूर्तियां, स्तंभ तथा द्वार काटे गए हैं और भित्तियों पर चित्रकारी की गई है। इस प्रकार अजंता की ये गुफाएं वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला का उद्गम है। चीन बौद्ध यात्री वांगचौंग ने भी अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता कलाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसी प्रकार फाहियान ने सन 398 में इन कला मंदिरों का उल्लेख किया है। सम्राट हर्ष के समय बाणभट्ट ने गुफा चित्रों का जो वर्णन किया वह भी अजंता के समान है। अजंता की खोज लॉरेंस बिनेट के अनुसार अजंता की कला एशिया और एशिया की कला के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना कि यूरोप और यूरोप के कला के इतिहास में आसिर्सी, सियाना और फ्लोरेंस कला है। अजंता की इतनी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ लगभग 1000 वर्ष तक कला जगत की अनभिज्ञता का शिकार रहकर अचानक सन 1819 ईस्वी में कैसे प्रकाश में आई है, इसकी भी अजब कहानी है। यदि मद्रास सेना का एक सेवावृत्त निर्मित अफसर इनका पता हमें न देता तो पता ही नहीं कब तक ये कला भंडार हमारे लिए होकर भी न होने के बराबर होता। तो सन 1819 ईस्वी में सेना की एक टुकड़ी अजिष्ठा गांव के पास घेरा डाले पड़ी थी। उन्हीं में से एक ब्रिटिश अफसर शिकार की ठोह में अजंता गांव के पास तक पहुंच गए और अचानक उन्हें एक लड़के के कर्कश की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह तेज कदम से उस तक पहुंचे। लड़के ने यूरोपियन साहब को देखकर पैसे मांगने की लालसा में थोड़ी दूरी चलने के लिए कहा और वहां जाकर सामने पेड़ों से झुरमुट के बीच में एक स्थान के संकेत दिया और बोला, साहब यह देखो चीता। परंतु आश्चर्य की बात है वह चीता नहीं बल्कि घनी हरी तिमा के बीचों बीच बैंगनी पत्थरों के खंभों के मध्य सुनहरे लाल रंग की कुछ ऐसी चीज थी जिसे देखकर कप्तान साहब उछल पड़े और तुरंत गाँव वालों को कुल्हाड़ी, भाले, ढोल तथा टार्च आदि लेकर आने के लिए भेजा। इस प्रकार सर्दियों से भले हुए गुफा मंदिरों तथा पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। कला जगत में कला मार्मिकों ने बौद्ध कला महान उपलब्धि से परिचय हो गया। यह सूचना पाकर सर्वप्रथम एक कंपनी के अंग्रेज अधिकारी विलियम एरिक्सन ने यह लेख तैयार किया। उन्हें बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। इसके बाद 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स एलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा और रॉयल सोसाइटी लंदन को इनका परिचय भेजा, परंतु फिर भी सन 1843 तक इन गुफाओं की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
सन 1943 में जेम्स फर्गुसन ने 4 वर्षों तक अजंता चित्रों का अध्ययन कर पहला शोधपूर्ण विवरण रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के आग्रह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन तत्कालीन भारत सरकार को अजंता भित्ति चित्रों में सुरक्षा हेतु उचित कदम उठाने को कहा गया। सन 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन में इंग्लैंड की सरकार ने कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए तैयार करने के लिए भेजा। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अजंता पहले 19 गुफाओं में एक श्रेणी थी, लेकिन कुछ वर्ष में एक गुफा का पता नहीं चला, जिसमें क्रमशः 14 और 15 के मध्य अवस्थित है। मध्य में सुविधा हेतु अजंता की गुफाओं की गिनती पूर्व से पश्चिम की ओर की गई, जिससे सभी विद्वान सहमत थे। इन गुफाओं में 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं तथा तीसरी गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जहां पूजा उपासना होती है। शेष गुफाएं साधुओं या बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है, यानी कि गुफाएं विहार है। यहाँ 2 तरह की गुफा है, एक चैत्य है, एक विहार है। इन गुफाओं में पहले तो चूने सफेदी की संख्या में अंकित थी, किंतु अब यह साफ लिखी क्रम संख्या में पट्टिकाएं ठगी है। पहाड़ी की एक और बनी करीब 100 सीढ़ियों को लगाकर गुफा संख्या 1 तक पहुंचा जा सकता। वर्तमान में यह गुफा तक पहुंचना सरल हो गया है। सन 1889 में गुफा मंदिरों में 16 गुफाओं के चित्र शेष है। इनमें से पहली, दूसरी, चौथी, 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 26वीं गुफाएं चित्रों में अलंकृत थी। सन 1910 ईस्वी में विशेष महत्वपूर्ण चित्रों में अवशेष है। पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं, 21वीं गुफाओं में रह गए हैं। इन गुफाओं में से 17वीं गुफा में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण काल। अजंता की गुफाएं एक समय पर नहीं बनी, अपितु चट्टान में सुविधा अनुसार गुफाएं निर्मित की गई। यहाँ पर प्राप्त एक अपूर्ण गुफा को देखने से पता चला कि गुफाएं ऊपर से नीचे की तरफ उत्खनित होती है। सर्वप्रथम गवाक्ष, फिर छतें, खंभे, भित्तियां तथा अंत में मुख्य द्वार पर निर्माण होता है। गुफाओं में मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण के नमूने बनाया गया है। अजंता गुफा संख्या इम्पोर्टेंट है 16 में सबसे 17 इम्पोर्टेंट है, तो 16वीं गुफा के चित्र। यह गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। यहाँ से सप्तकुंड नामक वह जल भी दिखाई देता है, जो बघौरा नदी का उद्गम है। प्रवेश द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं। फिर बाईं ओर सीढ़ी चढ़कर सामने दीवार या नागराज की सिंहारूढ़ प्रतिमा है। इस विहार गुफा में सर्वाधिक चित्र हैं। यहाँ की बाईं दीवार पर प्राप्त लेख इसके अनुसार इस गुफा का निर्माण 475 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के मध्य वाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री बाराहदेव ने तपोधान तमाशों के निवास हेतु दान स्वरूप करवाया था। वाकाटकों ने नागों का तथा गुप्तों में पारिवारिक संबंध स्थापित किए। प्राचीन ग्वालियर राज्य के नाग राजा भावनाग की पुत्री पद्मावती का विवाह वाकाटक प्रवर सेन से हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का वाकाटक राज उग्रसेन द्वितीय के लगभग 385 ईसा पूर्व से लेकर 385 से लेकर 395 में विवाह किया गया था। ठीक है। 16 गुफा में है। गुफा 16 में है बुद्ध उपदेश देते हुए है बनारसर राजकुमारी है गुफा नंबर 16 में। गुफा नंबर 16 में है नंद कुमार बैराग्य भिक्षुक होना, और बनारसर राजकुमारी भी 16 में है। और ये आजाद शत्रु बुद्ध की भेंट 16 में है। माया देवी का स्वप्न ये भी 16 में है, और हस्त जातक, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। माया देवी का स्वप्न, इस चित्र में माया देवी देवी की आकृति में पैर ही शेष बचे हैं। ग्रिफिथ महोदय द्वारा लिखा चित्रों का वर्णन इस प्रकार है कि एक और महाराजा सूर्योधन तथा माया देवी स्वप्न की चर्चा करते हुए सोच विचार में लीन दर्शाए गए हैं। माया देवी की चारों ओर दासियां अत्यंत सुंदर मुद्राओं में बैठी हुई है, परंतु उनकी आंखों में चित्रण की निर्मलता दृष्टिकोण होती है। हस्ती जातक, यह चित्र यहाँ मनोहरी रूप से दर्शाया गया है।
गुफा नंबर 16 में ये भी है महा उमंग जातक। इस क्षेत्र में देवी शक्ति से युक्त महासंघो ना, नाम के बालक द्वारा गंभीर विवादों से गंभीरता और बुद्धिमान पूर्वक समाधान करते हुए प्रदर्शित किया गया है। बाकी आज यही तक है, कल गुफा नंबर 17 पढ़ाएंगे।